मोदी जी की तस्वीर क्रिकेट खेलने वाली टीम पर लगे, बाथरूम में लगे, रेलवे में लगे, ऑपरेशन सिंदूर में लगे, एक ही आदमी के लगनी चाहिए और किसी की नहीं लगनी चाहिए। और इनका नैतिक ताकत रह गई है कि दूसरे के बारे में बोल दे। यानी हर चीज पर, कोविड वैक्सीन में भी मोदी जी की फोटो लग रही। तो कम से कम कहते हैं ना कि सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले। इनको शर्म आनी चाहिए बोलने के पहले। और ये अच्छी चीज हो रही है तो उसमें भी इस तरह के दृष्टिकोण निकाल लेना इनका महिलाओं के प्रति मानसिकता जाहिर करता है। जो संभव होगा वो सब किया जाएगा, लेकिन ये पायलट प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट इन्होंने महाराष्ट्र में किया, वो प्रोजेक्ट दूसरे तरीके का था, वो पकड़ा गया। वो प्रोजेक्ट था कि जो भाजपा के वोटर नहीं थे उनका वोटर लिस्ट से उड़ा दिया गया नाम, और बाकी फर्जी वोटर ऐड कर दिए। एक एड्रेस पर हजार वोटर बनाए गए। अब ये दूसरा है कि नागरिकता प्रूफ करने के लिए ये न आधार कार्ड मान रहे हैं, न लाइसेंस मान रहे हैं, न राशन कार्ड मान रहे हैं, न पैन कार्ड मान रहे हैं। जिस तरह की शर्तें इन्होंने लगाई है कि कौन वोटर हो सकता है, उससे 1/3 या 1/4 20% तो कम से कम होगा ही होगा कि वो लोग वोटर नहीं हो पाएंगे। तो चुनाव आयोग ने ही कह दिया कि 20% तो प्रभावित होंगे ही, 20% लोग तो रह ही जाएंगे। तब चुनाव आयोग ने कह दिया तो अब क्या आगे रह गया है। अब लेकिन सवाल मैं देश से यह पूछना चाहता हूं, क्या ये एक पॉलिटिकल पार्टी का ही दायित्व है कि जब लोकतंत्र खत्म हो रहा है उसके सवाल को उठाना? इस देश का जो छात्र है, बुद्धिजीवी है, किसान है, एक आम नागरिक है, उसका सरोकार उतना ही है। तो एक तरह से एनआरसी इन्होंने लागू किया है, और एक बार यहाँ प्रोजेक्ट जबरदस्ती इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आप बाद में बंगाल और बिहार में करेंगे। ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है।